चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून। अब गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। धर्म ज्ञान पर पुनः सत्य सिद्ध हुई भविष्यवाणी। राम मंदिर के बाद छोड़ा गया सीएए वाला ब्रह्मास्त्र। अब आगे क्या करेंगे पीएम मोदी? देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। चुनाव से ठीक 100 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए का ऐलान करके विरोधी खेमे को धराशायी कर दिया है। नोटिफिकेशन के जरिए देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है, या फिर यूं कहें कि राम मंदिर के बाद पीएम मोदी ने सीएए वाला ब्रह्मास्त्र चला दिया है। और इसी ब्रह्मास्त्र के आगे ममता केजरीवाल से लेकर पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ी हुई है। सीएए से पीएम मोदी ने न सिर्फ 400 पार का रास्ता साफ कर दिया है, बल्कि राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी की 5 साल पुरानी भविष्यवाणी पर भी सत्यता की मुहर लगा दी है। 2024 में खिलते कमल की नींव सीएए से रखी जाएगी, इस बात की भविष्यवाणी श्री सनबेत अशोका जी ने डंके की चोट पर 2019 में ही कर दी थी। एनडीए के लिए 418 प्लस सीटों की भविष्यवाणी करने वाले श्री सनबेत अशोका जी ने सीएए को लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसे दल से समर्थित पार्टी है जो देश में देश हित और राष्ट्र हित की बात करती है। उसको वोट बैंक से उस तरीके से कुछ लेना देना नहीं है जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी के आने से पहले 2 सीट से पहले जो एंजॉय कर रही थी सेकुलरिज्म को। आज पोजीशन क्या है ये विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है। जितने भी विधेयक आएंगे, जितने भी विधेयक लाए जाएंगे, वो सब देश हित और राष्ट्र हित के फेवर में होंगे। आज जो हो रहा है सीएए के अगेंस्ट, जिस तरीके से पूरे देश में आगजनी और ये आपकी जो असामाजिक तत्व, देश विरोधी ताकतें बच्चों को पैम्पर करके, जिसके बारे में बहुत पहले भविष्यवाणी कर चुका हूँ, बच्चों को पैम्पर करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ये लगे कि नहीं जी बीजेपी के राज में तो बिल्कुल अराजकता हो गई है। अभी आज ही एक उस पे अपने भाषण में मोदी जी ने खुलेआम चैलेंज दिया कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को, अगर आप में दम है तो सीना ठोक के ये बोलो कि पाकिस्तान के हर एक नागरिक को या बांग्लादेश के हर एक नागरिक को या अफगानिस्तान के हर एक नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाए। किसी में दम नहीं है बोलने का। और ये 2024 तक ये जूता भिगो भिगो कर मारा जाएगा और इसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जो भी किया जाता है, देखिए, देश हित और राष्ट्र हित के लिए सरकार जो भी कर रही है, माननीय मोदी जी भारत के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गलत हो। सीएए में है क्या? वो लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में वहां पर माइनॉरिटी में हैं और मेजॉरिटी द्वारा बहुत बुरी तरीके से सताए जा रहे हैं। ये जो लोग सड़कों के ऊपर जो अपना वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे जिन लोगों के लिए ये बिल आया, उनकी माँ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उनकी सोशल सिक्योरिटी कितनी दे रहा है वो देश। और वो हमारे धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए हिंदुस्तान में ही जगह है और कहीं नहीं है।
अगर उनके लिए ये बिल आया है तो उसमें कहाँ पे किसी जाति को या किसी दूसरे उसे क्या बोलते हैं माइनॉरिटी वाले को अहित हो रहा है? कहीं अहित नहीं हो रहा, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन उसमें वहाँ के लोगों को क्यों नागरिकता दें जिस पे ये लोग उछल रहे हैं? क्यों दें? वहाँ से कौन लोग आएंगे? अगर हम खुली नागरिकता देना शुरू कर देंगे तो वहाँ से कौन लोग आएंगे जो यहाँ के अस्थिरता फैलाएंगे? और आज भी जो देश में अस्थिरता फैली हुई है ये वही लोग हैं जो अनाधिकृत तरीके से देश में एंटर कर चुके हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं, चाहे वो आसाम के थ्रू एंटर किए हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में घुसे हुए हैं। वही लोग देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जो बोला कि 2024 का की फाउंडेशन डेफिनेटली फाउंडेशन है। देश इस बात को समझेगा कि एक व्यक्ति, एक पार्टी देश हित और राष्ट्रहित की बात कर रही है और आप उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। उनके कार्य को देखिए, राम मंदिर के अगेंस्ट इन्होंने जितना बोला, जितना इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की कि इलेक्शन के बाद होना चाहिए इसका डिसीजन, और इनकी जो जुंडली थी ऊपर बैठी उसके थ्रू, या हमारे देश के जो बहुत ही प्रबुद्ध बुद्धिमान वकील हैं उन लोगों ने अपनी दलीलों से उसको टाला। ये बीजेपी थी, एनडीए थी जिसने राम मंदिर का डिसीजन फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी कराया और वो विधेयक भी पास हुआ और अब राम मंदिर बनेगा। पिछले 70 साल में किसी में हिम्मत नहीं थी, किसी में हिम्मत नहीं थी कि ट्रिपल तलाक को उठा सके, इसके मुद्दे को उठा सके, क्योंकि एक विशेष वर्ग, अब ये समझ की बात है, ये आपके एनालिसिस की बात है कि वो विशेष वर्ग में आपके अगेंस्ट कौन जाएगा। ट्रिपल तलाक का सबसे बड़ा नुकसान किसको था? मुस्लिम महिलाओं को और आम समाज को, मुस्लिम समाज को। मैं एक लाइन में ही बताऊंगा आपको। और फायदा किसको था? सिर्फ मौलवियों को। विपक्ष और कांग्रेस ने सिर्फ मौलवी कंट्रोल में कर रखे थे, उनको फाइनेंस फेंकते थे, उनकी तनख्वाहें बढ़ाते थे, उनको हर तरीके की फैसिलिटीज देते थे। उनके तुष्टीकरण के लिए वो ट्रिपल तलाक को नहीं ला रहे थे। लेकिन मोदी जी ने उस चीज़ को समझा, बीजेपी ने उस चीज़ को समझा कि भाई इसमें अहित मुट्ठी भर लोगों का है और हित जो है 99% का है। इसलिए ट्रिपल तलाक पास हुआ। विपक्ष को भी समझ आया कि ही इज़ नॉट रॉन्ग एनीवेयर। ट्रिपल तलाक के बाद 35A और 370 के विधेयक पास हुए, बहुमत से पास हुए। राज्यसभा में उनका बहुमत ना होते हुए भी पास हुए। क्या कारण था? क्योंकि वो देश हित और राष्ट्रहित के लिए थे। एक परिवारवाद के तहत मुफ्ती मोहम्मद का परिवार या आपका अब्दुल्ला का परिवार मजे ले रहा था। सारे फंड्स वो सब कर लेते थे, साइफन करके परिवार या एक छोटी सी पॉकेट में मजे ले रहे थे। अब जम्मू खुश है, लद्दाख खुश है, कश्मीर भी खुश है, कश्मीर में भी शांति हो रही है। और ये CAA है, इसमें तो कहीं किसी का लेना देना ही नहीं है। भाई वहाँ जो प्रताड़ित है उनको कहाँ शरण मिलेगी? वहाँ नागरिकता उनके धर्म के हिसाब से यही मिलनी चाहिए। हम सेकुलर हैं, लेकिन सेकुलर होने का मतलब ये थोड़ा कि दुश्मन देश के मुस्लिम्स को यहाँ डालेंगे ताकि वो यहाँ पे आके अस्थिरता फैलाए। वहाँ के हिंदुओं को बुलाएंगे, जैनियों को बुलाएंगे, सिखों को बुलाएंगे जो वहाँ प्रताड़ित है माइनॉरिटी में। मेजोरिटी वालों के लिए अगर दम है, मोदी ने बोला तो कांग्रेस आए सामने बोले कि आप उनको नागरिकता दें, पाकिस्तान को भी मिला लेंगे, सबको नागरिकता दे देंगे। अगर इनमें दम है, इतना इनके दिमाग में वो है कि ऐसा होना चाहिए, तो दे मस्ट से। फिर ये जनता जनार्दन जिसके कारण आपके पास 52 सीटें हैं, कल 2 पे आ जाओगे, आपको न्याय मिलेगा। तो आप बिल्कुल ठीक हैं।
ये उसकी फाउंडेशन है, क्योंकि आगे जो जो आ रहा है, चाहे CAA, चाहे NRC है, चाहे आपका जनसंख्या अधिनियम है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सारे बिल पास हो। नए भारत की नई तस्वीर बनाने में जुटे पीएम मोदी एक एक कर देश हित से जुड़े तमाम कानूनों को पारित कर रहे हैं। CAA की आड़ में पीएम मोदी ने रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठियों की एंट्री पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है और अब जो कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में है और इस कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पीड़ित गैर मुस्लिम समुदाय के अच्छे दिनों की शुरुआत भी हो चुकी है। CAA के बाद अब आगे क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर।